सो हेलो गाइस, कैसे हो? आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। कैसे हो? तो पता है काफ़ी लेट वीडियो आ रही है, खैर चलता है आप लोगों का। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इंडिया में कितनी क्रांतियाँ आई हैं। हाँ, कृषि के क्षेत्र में कितनी क्रांति आई हैं। देखो, बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊँगा, कोई सेंटेंस नहीं रटाऊँगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है हरित क्रांति, और इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन, और विश्व के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, और ये 1966 और 67 में आई थी। इसका मकसद था कृषि का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है? अब देखो, कृषि का उत्पादन बढ़ाना, जैसा इसका नाम है हरित क्रांति, मतलब हरा हरा। तो कृषि कैसी होती है? हरी होती है ना, हरे पेड़ पौधे, हरी फसलें। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आई है हमारी श्वेत क्रांति, और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन, और ये 1970 में आई थी, है ना? और इसका मकसद था दूध का उत्पादन बढ़ाना। देखो, जैसे श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, और दूध कैसा होता है? सफेद। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि श्वेत क्रांति, दूध यानी कि सफेद, है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी आई है नीली क्रांति, जिसके जनक हैं अरुण कृष्णन, और ये 1985 और 90 के बीच में आई थी, ओके? और इसका मकसद था मछली उत्पादन को बढ़ाना। तो देखो, मछली कहाँ रहती है? समंदर में, यानी पानी में, और पानी कैसा होता है? नीला। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि पानी यानी कि नीला, और नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन, है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आई है हमारी कौन सी? पीली क्रांति, जिसके जनक थे सैम पित्रोदा, और ये 1986-87 में आई थी, जिसका मकसद था तिलहन यानी कि ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ाना। अब देखो, ऑयल सीड्स यानी कि सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये ज़्यादातर जो होते हैं कैसे? पीले होते हैं ना, इसीलिए इसको पीली क्रांति कहा गया है, यानी कि तिलहन यानी कि ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ाना। ओके, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है? कुछ रटा नहीं रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब आगे बढ़ते। आगे आई हमारी लाल क्रांति, और इसके जनक थे विशाल तिवारी, और ये 1970 में आई थी, जिसका मकसद था टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाना। अब देखो भाई, वही बात, टमाटर कैसा होता है? लाल, और मांस भी कैसा होता है? लाल। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि लाल क्रांति यानी टमाटर और मांस के उत्पादन से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आई है हमारी कौन सी? गुलाबी क्रांति, जिसके जनक थे दुर्गेश पटेल, और ये 2003 में आई थी। इसका मकसद था प्याज और झींगा मछली यानी कि लॉबस्टर के उत्पादन को बढ़ाना। अब वही बात देखो, प्याज कैसा होता है? पिंक यानी गुलाबी, और लॉबस्टर भी खैर वो ऑप्शनल मान लो। प्याज कैसा होता है? पिंक। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि गुलाबी क्रांति यानी कि प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आई है हमारी स्वर्ण क्रांति, और इसके जनक हैं निरपक तुतज। अब देखो, ये 2005-06 में आई थी, और इसका मकसद था फल के उत्पादन को बढ़ाना। अब देखो भाई, फल कैसे होते हैं? ज़्यादातर फल स्वर्ण होते हैं ना, मतलब सुनहरे कलर के, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, ऐसे, है ना? तो ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है? 2005 या 6 में आई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आई है हमारी रजत क्रांति, और रजत क्रांति की जनक मानी जाती हैं इंदिरा गांधी जी, और ये 1991 से 2003 के बीच तक चली, और इसका मकसद था अंडा और मुर्गी के पालन को बढ़ाना। क्या? अंडा और मुर्गी के पालन को बढ़ाना। और जैसे याद करने की बात आई, तो वही अंडा लगभग कैसा? लाल लाल, मतलब चांदी, मतलब कुछ हद तक सफेद दिखता है ना। तो अंडा और मुर्गी पालन कैसी? रजत क्रांति में आ जाएगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते। आगे हमारी ये है प्रोटीन क्रांति। ये देखो, अभी नई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा निर्देशित है। और ये क्या है? सरकार ने देखो उच्च उत्पादकता यानी कि जो हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं ना, उसको जोर देने के लिए दूसरी हरित क्रांति की जैसी, मतलब एक तकनीक की घोषणा की है। इसमें किसानों की अस्थिरता जो होती है ना, उसको निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की एक वित्तीय कोष स्थापित किया है ना? अब देखो, आई है कुछ अन्य क्रांतियाँ, मतलब जो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो पहली है ग्रे, जिसे दूसर क्रांति भी कहती है। अब देखो, ग्रे यानी कि सीमेंट कैसी ग्रे कलर की होती है ना, और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर या खाद, वो भी थोड़ी ग्रे कलर की होती है, जैसे कि DAP मान लो, इस कलर के ना। तो इसका मकसद क्या था? सीमेंट और उर्वरक उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है? अब आगे आती है हमारी क्या? गोल क्रांति। इसका मकसद था आलू उत्पादन को बढ़ाना। अब वही बात, आलू कैसा होता है? गोल गोल। तो गोल मतलब आलू के उत्पादन को बढ़ाना।
है ना। अब आगे आती है हमारी क्या, बादामी क्रांति। अब भाई बादामी क्रांति यानी मसाला उत्पादन। अब देखो मसाला, बादाम जैसे कि बहुत ही प्रीसियस होता है, मतलब महंगा होता है, वैसे ही मसाले भी महंगे होते हैं, कीमती होते हैं। तो बादामी क्रांति यानी कि मसाला उत्पादन। तो अब आगे आइए हमारी क्या, सेफ्रॉन क्रांति। एज नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बताता है, सेफ्रॉन यानी केसर, तो ये केसर उत्पादन। ठीक है ना, ये तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल यही है, सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन। अब आगे है हमारी कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति भी कहते हैं इसको। और देखो क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, कोल उत्पादन, इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। और मिलता हूँ आपको एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जो कुछ होता हो सब कुछ, ठीक है, चलता हूँ।